हेलो, वेलकम टू न्यू लेसन। आज मैं बात करूंगा आपसे इस लेसन के अंदर कि किस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम इफ फॉर्मूला सीखा था। आज मैं बताऊंगा कि आप इफ फॉर्मूले को, पहले इफ फॉर्मूले के अंदर हमने सीखी थी दो सिचुएशंस, एक ट्रू एंड फॉल्स। यदि रिजल्ट ट्रू होता था तो ट्रू की वैल्यू रिटर्न करता था, और फॉल्स होता था फॉल्स की रिटर्न जो करता था वो हमारे पास रिटर्न करता था हमारा इफ फंक्शन। मगर यदि हमारे पास सिचुएशंस तीन हो, तो तीन ही हो या चार हो या पांच हो, मतलब मोर देन टू सिचुएशन से ज्यादा सिचुएशन हो, तो हम किस तरीके से इफ फॉर्मूला का यूज करके अपनी रिटर्न्स, अपनी वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं हम नेस्टेड इफ। तो आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ फॉर्मूले को। तो पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो नेस्टेड इफ फॉर्मूले को सबसे पहले तो आप सीखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, नेस्टेड इफ फॉर्मूले को सीखने के बाद में साथ के साथ आप सीखेंगे एक फॉर्मूला और, काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला और नेस्टेड इफ मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से यूज होता है। जब सिचुएशन दो से ज्यादा हो तो आपको यूज करना पड़ता है नेस्टेड इफ। और यदि आपको किसी चीज को काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूला होता था। मगर यदि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं काउंट इफ का। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर, एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। तो सबसे पहले देखिए, ये वही स्क्रीन है जिस स्क्रीन पे मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम परसेंटेज या रिजल्ट निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास केवल ये दो रिजल्ट थे। यदि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं तो हम क्या कर रहे थे, फेल कर रहे थे। यदि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से मार्क्स कम नहीं है, सब में ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। मगर आज सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यदि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं तो हम कंपार्टमेंट देना चाहते हैं। यदि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है, मतलब सब में 33 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो हम पास करना चाहते हैं। और मोर देन 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स में 33 से कम मार्क्स हैं, मतलब लेस देन 33। यदि आपके क्या है, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट में, तो आप फेल होंगे। यदि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है तो आप पास होंगे। यदि आपके एक सिंगल सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हैं तो आप क्या होंगे, कंपार्टमेंट आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे पता लगे हम, कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ का। तो इक्वल टू काउंट इफ, तो रेंज, मुझे यहाँ पे रेंज देनी होगी। ये मुझे रेंज दे दी मैंने। इस रेंज के अंदर मैंने बोला लेस देन 33, 33 से कम मार्क्स कितने, इसमें दो सब्जेक्ट्स में 33 से कम मार्क्स हैं, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स नहीं है। ठीक है जी। इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट में क्या है, 33 मार्क्स हैं से कम है। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक सब्जेक्ट इसमें है जिसमें 33 से कम मार्क्स है, और ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 33 से कम मार्क्स है। तो यहाँ पे काउंट कर लिया हमने। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा आसान, कि यदि हमें काउंट कर लिया हमने, एक सिचुएशन लगा ली कि भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐसे कितने हैं जिसमें 33 से कम मार्क्स है, दो में। नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐसे कितने हैं जिसमें 33 से कम मार्क्स है, 0। नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऐसे कितने हैं जिसमें 33 से कम मार्क्स है, 1। तो यहाँ पे हमने क्या लगा ली, काउंट कर लिया। काउंट इफ का फॉर्मूले का यूज किया हमने, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज किया हमने, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट निकाल दिए। अब हमें निकालना है न्यू रिजल्ट। न्यू रिजल्ट, तो यहाँ पे हमने देखिए दो सिचुएशन, कंडीशन इफ फॉर्मूला का यूज किया था, पर कंडीशन दो थी हमारी पास, फेल या पास। मगर अब कंडीशन है फेल, पास या कंपार्टमेंट। तो क्या कंडीशन है, इक्वल टू 1 हो, इक्वल टू 1 हो तो कंपार्टमेंट, लेस देन 1 हो मतलब 0 तो फेल,
एंड ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी लेस देन 1 हो मतलब 0 तो पास, और ग्रेटर देन 1 हो तो फेल। तो हम यहाँ पे देखिए इफ का फॉर्मूला, इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं और नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। मैंने बोला इफ सिचुएशन ये है इक्वल टू 1, यदि ये 1 हो तो मुझे इसको देना कंपार्टमेंट। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाया मैंने इक्वल टू इफ। अब नेस्टेड इफ है, देखिए मैंने पहले एक सिचुएशन लगाई, अब दो सिचुएशंस को इस इफ के अंदर क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। मैंने पहले लगाया इफ m2 इक्वल टू यदि 1 हो तो उसको कंपार्टमेंट दे दो, यदि इफ m2 लेस देन 1 हो मतलब 0 हो तो उसको क्या कर दो, पास कर दो। अदरवाइज जो भी सिचुएशन है उसमें आप उसको क्या कर दीजिए, फेल कर दीजिए। ये वैल्यू मुझे गेट करनी है, ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, गेट करनी है। मैंने लास्ट में कोमा नहीं लगाया, इस वजह से आ रहा था। ठीक है जी, तो ये मेरी सिचुएशन यहाँ पे मैंने लगाई। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, 0 सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है, मतलब सब में बच्चा पास है तो ऑटोमेटिक पास हो गया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स रह गए हैं, इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, कंपार्टमेंट कर दिया। जबकि ये पहली वाली सिचुएशन में क्या था, फेल था। ये स्टूडेंट पहली वाली सिचुएशन में भी फेल था और आज वाली सिचुएशन में भी फेल है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर 33 से कम मार्क्स है। तो यहां पे हमने फॉर्मूला सीखा इफ, काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट करें इफ इस कंडीशन, यदि ये कंडीशन हो तो काउंट करें, अदरवाइज काउंट ना करें। ये फॉर्मूला हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा नेस्टेड इफ, कि इफ कंडीशन, यदि ये कंडीशन हो तो ये, एंड फिर बाद की 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन। तो लगभग यहाँ पे 3 कंडीशंस के लिए हमने फॉर्मूला लगाया। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ का फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा आसान। इन फॉर्मूलाज को आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूलाज है। मैंने इनको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पे, जस्ट मैं इसके आगे इक्वल टू लगा दूंगा तो फॉर्मूला पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। आपको इसको यूज करना, आप बड़े आराम से इस चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपने चीजों को सीखा, नेस्टेड इफ, कि किस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं, और काउंट इफ का फॉर्मूला आपने सीखा। तो ये बहुत ही आसान था, इसको आप सीखिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।